हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। ये जो क्लास यानी ये जो एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपको दिया जा रहा है, वो आप सबकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए और बिल्कुल इम्पोर्टेंट इसलिए मिस मत करना क्योंकि एग्ज़ाम आ चुके हैं। बात करते हैं कि भई कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर कैसे करना है। तो मेरे कहते हैं क्या मतलब ओपिनियन से अगर मैं कुछ कहूँ, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो वो चीज़ें जो शायद आपको अब एग्ज़ाम आ चुके हैं तो कुछ मैं जो बताने जा रहा हूँ, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है आपकी स्टडी में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आप कम समय में ज़ीरो से लेकर बेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखो 1-2 चीज़ें तो ऑलरेडी आपको पता होगी, जैसे सबसे पहला मैं पॉइंट अगर बात करूँ, फर्स्ट पॉइंट तो वो है अब आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है ना? तो सिलेबस क्या है इसके लिए तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि कौन सी सब्जेक्ट में कितना सिलेबस है और अपने सभी क्लासेस में आपको प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस पता लग जाएगा। दूसरी यहाँ पर बात करते हैं तो वो है पैटर्न, परीक्षा, ठीक है ना? परीक्षा पैटर्न और ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि गेम खेलना है और खेलना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। गेम खेलना है लेकिन खेलना कैसे है ये पता होना चाहिए। तो देखिए अगर अकॉर्डिंग टू बात करते हैं जेएनयू के, तो आपका जो पेपर है वो 2 खंड में आता है। ए और बी जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर दिया आपको पता होगा। तो ए खंड के अंतर्गत आपके 10 प्रश्न आते हैं 2 नंबर के और इस अकॉर्डिंग ये आपको 10 के 10 प्रश्न करने क्योंकि यहाँ से आपके 20 नंबर मिलेंगे और 3 लाइन में करने। कितने लाइन में करेंगे ये क्वेश्चन? 3 लाइन में, एक ही झटके में मैंने बता दिया। देखिए अब आगे बात करें बी खंड। ब खंड में आपके आएंगे तो 10 प्रश्न, ठीक है, लेकिन 10 में से आपको करने कितने हैं? 5 ही प्रश्न करने हैं। और अगर बात करें तो प्रति प्रश्न 10 नंबर का होता है, तो 5 करने हैं, 10 नंबर के हैं, तो कितने नंबर हो गए? 50 हो गए। और ये जो है वो आपको 4 से 5 पेज में करना है। समझ में आ गया? ये था एग्जाम पैटर्न और शॉर्ट और इजी में आपको मैंने बता भी दिया है। आगे बात करते हैं और क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब एग्जाम तक आपको प्रिपरेशन बेटर बनाना है, तो अब सबसे दूसरा वन ऑफ द बेस्ट थिंग होता है जो आप सभी को पता है, वो होता है टाइम टेबल। क्या कहूंगा मैं? इंपोर्टेंट टाइम टेबल, क्योंकि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो टाइम टेबल बनाइए और इस टाइम टेबल में आपको हर विषय को इम्पोर्टेंस देना है, विषयवार टाइम टेबल बनाना है, सभी विषय को ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी और इम्पोर्टेंट जो मतलब नेक्स्ट जो थिंग है वो मैं आपको बताऊं कि अब एग्जाम आ चुका है, तो ध्यान रखना है कि एग्जाम के समय आपको समय निकाल के पढ़ना होगा। तो कम से कम एग्जाम के समय कितना घंटे पढ़ना है, तो मैं आपको बता देता हूँ 8 घंटे आपको अभी कम से कम पढ़ना है। और इसके लिए पर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दे दीजिए, पर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दीजिए। जो सब्जेक्ट इजी है तो उसका समय कम करके दूसरों को दे दीजिएगा, तो ये बेहतर और बेस्ट रहेगा। एंड नेक्स्ट जो ट्रिक्स आप अपनाएं वो है, अब कोई काफी जनों ने तो सिलेबस लगभग देखा होगा, पढ़ा भी होगा, काफी जनों का कवर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि जो स्टडी है वो अब बिना ब्रेक मतलब ऐसा नहीं कि 12-12 घंटे कंटिन्यू नहीं, मतलब आप अपने पढ़ाई के बीच थोड़ा वो ब्रेक ले सकते हैं 10-15 मिनट ऐसे आधा घंटा, लेकिन अब ऐसा नहीं कि एक आज कर दी कल कर दूंगा, नहीं। अब आपको स्टडी कंटिन्यू करना है। एंड सबसे मोस्ट ऑफ थिंग्स जो है वो आप ध्यान रखें, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मोस्ट ऑफ द थिंग। क्योंकि अब तक आपने जितना पढ़ा है ना, अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो गई भैंस पानी में, बिल्कुल। क्योंकि आप सभी को बताना आप खेलते हैं, अब खेल खिलाड़ी है वो परफेक्ट कब बनता है? जब प्रैक्टिस करता है। तो आप अपने खेल के महारथी कब बनेंगे? आप बेहतर नंबर कब लाएंगे? जब आप अपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे और रिवीजन से आप बेटर होंगे, आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा जो एग्जाम के लिए आपको जरूरी है रिवीजन के लिए, ठीक है। तो जो भी टॉपिक है उसका रिवीजन अवश्य करें। एंड फिफ्थ थिंग आपको बताऊं वो है स्टिकी नोट्स। यस, ये एक नया रोल प्ले करता है। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको पता है कि एग्जाम में आने वाली है और शॉर्ट ट्रिक्स के तौर पे आपको, और ऐसे कुछ कोटेशन या ऐसे कुछ है जो आपको लग रहा है कि ये दिक्कत करेंगे और एग्जाम में आएंगे, तो उनको आप क्या स्टिकी नोट्स की तरह यानी छोटी छोटी पर्चियों में आप स्पेशल चीजें नोट करें और चिपका दें आप जहाँ पढ़ते हैं वहां पे, क्योंकि आते जाते नजरें घुमाएंगे तो बिल्कुल वो नजरें आपकी पहचान बन जाएगी, मतलब वो आपको याद हो जाएगा। तो स्टिकी नोट आप जरूर बनाएं। 6 थिंग्स जो आप ध्यान रखें यहाँ पर इंपोर्टेंट में वो है
कि सबसे जरूरी, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं, अब ये समझ गए मैं क्या बता रहा हूं, बैन, यस, यानी लिमिटेड मोबाइल यूज। लिमिटेड का मतलब यहां पर हो गया कि आपको पढ़ाई करना है ना, तो बस आपको पता है कि मी एंड माई क्लास की क्लास शाम को आती है, तो शाम को 7 बजे के बाद ही अपना मोबाइल का डाटा ऑन कीजिए या मोबाइल ऑन कीजिए, अदरवाइज इसको रखिए बंद, क्योंकि मैराथन क्लास आएगी तो आपको नेट की भी वैसे ज्यादा जरूरी। लेकिन अब ध्यान रखना, अभी जो आप तक कर रहे थे, जो इंस्टा टेलीग्राम या बहुत सी चीजों पे आप समय व्यर्थ कर रहे थे, तो वो अब मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके पास है, एग्जाम नजदीक है, तो लिमिटेड यूज कीजिए मोबाइल का, जहां जरूरत हो वही यूज कीजिए, क्योंकि ये समय आपका जितना खर्च करता है ना, उतना कोई नहीं करता है। तो ये वास्तविक सच्चाई है, इसको ध्यान रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब जो नेक्स्ट थिंग है वो यहाँ पे बता देता हूं। एग्जाम के समय, परीक्षा के समय क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है ताकि आपकी इस तैयारी को एक फ्लो मिले, एक बहुत बढ़िया मुकाम मिले, आप अच्छे नंबर आए। तो इसके लिए एग्जाम में जब आप जाएं, तो एग्जाम में आपके 3 घंटे का होता है, तो टाइम मैनेजमेंट करें। क्या करें? टाइम मैनेजमेंट करें, सबसे जरूरी 3 घंटे का तो अलग अलग आप बांट दीजिए कि कितने समय में कितना पेपर करना है। बाकी एक और मैं अच्छे वीडियो से बताऊंगा। एक दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको एग्जाम में वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है कि कौन कितने शब्दों में लिखना है। उससे ज्यादा शब्दों में लिखा तो आपका वो प्रश्न पूरा हो जाएगा, लेकिन बाकी प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वो होता है राइटिंग। यस, आपको पता है कि ये राइटिंग, लेकिन ये पता है ना कि जब हम कॉपियां चेक करते हैं, अगर राइटिंग कचरा हो तो नंबर भी कचरे आएंगे, ये वास्तविकता है। तो बेटर और बेस्ट लिखें तो नंबर भी आपको बेस्ट आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है कि आप जो भी लिखे पॉइंट वाइज लिखें, एंड स्पेशली यूज के रूप में आप ब्लैक पेन का यूज करें। ब्लैक पेन का लिमिटेड, जहां पॉइंट लिखना है वही ब्लैक पॉइंट का यूज करें। और नेक्स्ट थिंग है स्ट्रेस फ्री होकर पढ़े, स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस फ्री स्टडी, यानी ऐसा नहीं है कि बोझ लेना है, बोझ नहीं लेना है, थोड़ा मस्त मौला अंदाज में आप पढ़ाई शुरू करें, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल मैंने बातें बताई अपने एग्जाम को लेकर। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको मुझे जरूर बताइए, क्या ये चीज आपके काम आएगी और क्या चीज आपको नहीं मिली है वो जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।